नमस्कार बच्चों, हमारा चौथा लेसन उसका दूसरा सेशन है। व्यापारी बैंक में हम लोग उसके कारण, उसके कार्य, उसके बारे में चर्चा करी। आज मध्यस्थ बैंक के कार्य के बारे में हमें चर्चा करना है। मध्यस्थ बैंक यानी सर्वोच्च बैंक और हर एक बैंक का वो बीच में वाला कार्य करती है। तो आज हम मध्यस्थ बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में 39 नंबर के पेज पर मध्यस्थ बैंक की परिभाषा दी है। तो दुनिया के प्रत्येक देश में एक मध्यस्थ बैंक होती है जो देश की तमाम बैंकों के कार्यों का संचालन, मूल्यांकन और अंकुश का कार्य करता है। और इसके अतिरिक्त मध्यस्थ बैंक ग्राहकों के अधिकार और हित का भी देखभाल का कार्य करती है। यहाँ पर आरपी केंट के शब्दों के अनुसार मध्यस्थ बैंक यानी हर एक बैंक का एक बड़ा होद्दा, उसको एपेक्स बैंक के बारे मध्यस्थ यानी बीच की बैंक, जो मध्यस्थ यानी बीच में रहना, हर एक लोगों का कार्य करना। पर हम बैंक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बैंकों की बात में करेंगे। यहाँ आरपी केंट के शब्दों के मध्यस्थ बैंक अर्थात ऐसी संस्था की जो देश के सामान्य हित के लिए अर्थतंत्र में मुद्रा के भंडार का विस्तार एवं संकुचन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार मध्यस्थ बैंक अर्थात देश की सर्वोच्च बैंक, सर्वोच्च बैंक कौन सी है? मध्यस्थ बैंक, जिसे हम आरबीआई बैंक के नाम से भी जानते हैं, जिसका मुख्य कार्य मुद्रा बाजार और बैंकिंग क्षेत्र की मदद करना है और उसी नियंत्रण करना है एवं प्रोत्साहन देना है तथा देश के आर्थिक हित के लिए मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना है। समस्त अर्थतंत्र में मुद्रा के आगमन के अनेक प्रभाव है और जो देश के आर्थिक वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते। हमने व्यापारी बैंक के बारे में बात करी तो क्या है, नज़दीक के विस्तारों तक ही सीमित है, पर मध्यस्थ बैंक हर एक देश के बीच की एक बैंक होती है। मौद्रिक व्यवहार का नियंत्रण तथा मुद्रा के मूल्य के देखरेख की जिम्मेदारी भी मध्यस्थ बैंक की होती है। मध्यस्थ बैंक इसी प्रकार के कार्य हेतु मौद्रिक नीतियाँ बनाता है। कितना टैक्स, क्या कितने से कैसे, बैंक से कैसे पैसे लेना है, कितना निश्चित करना, हर एक काम मध्यस्थ बैंक करती है। संक्षिप्त में मध्यस्थ बैंक अर्थतंत्र में आर्थिक स्थिरता की जिम्मेदारी का कार्य स्वीकारती है। अब भारत की रिजर्व बैंक यानी आरबीआई मध्यस्थ बैंक। अब जो पैराग्राफ आ रहा है परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस है, अभी आपको उसकी परिभाषा करवाई। अब आता है उनने कौन सी साल में उसकी स्थापना हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, उसका ज्ञात प्राप्त करना है। तो वहाँ पर आपके पैराग्राफ में भी अंडरलाइन करना। ये परीक्षा में प्रश्न भी है। 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के धारा के अनुसार आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। ध्यान रखना कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। और 5 करोड़ की निजी पूंजी निवेश में आरबीआई की स्थापना हुई है और 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई देश की सर्वोच्च बैंक अर्थात एपेक्स बैंक है, जो कि समस्त बैंकिंग क्षेत्र का कार्य पर ध्यान रखती है, उसका नियंत्रण करती है और एक साथ भारत की मौद्रिक नीति भी बनाती है। हमें इसके बाद भी मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा करनी है, उसके बारे में हम उस समय ज्ञात प्राप्त करेंगे। अब आता है, जैसे हमने व्यापारी बैंक के कार्य समझे कि व्यापारी बैंक का क्या कार्य है। जमा राशि स्वीकारना, चालू खाता का जमा रकम, रिकरिंग खाता, सावधि जमा खाता, ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना, ऐसे ही। पर ये क्या करती है? व्यापारी बैंक लोगों को देती है, जबकि रिजर्व बैंक कैसे देती है? हर एक बैंकों को सुविधाएं देती है। ध्यान उतना ही रखना है। अब आप लोग जो मुद्रा का उपयोग करते हो, वो मुद्रा कैसे बनती है और कौन सी नोट्स बनाती है, वो भी यहाँ पर हमें चर्चा करना है। तो पहले है आरबीआई मौद्रिक जवाबदारी। आपके टेक्स्ट पेज पर भी 2 चार्ट दिए हुए हैं। देखो, आरबीआई का मौद्रिक कार्य, आरबीआई का गैर मौद्रिक कार्य, जिसके बारे में हमें
पढ़ना है। अब उसके है पहले आरबीआई के मौद्रिक जवाबदारी वाले कार्य। पहला है चलनी मुद्रा निर्गमित करने का कार्य, दूसरा है सरकारी बैंक के रूप में कार्य, तीसरा है बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक के रूप में कार्य, चौथा है साख नियमन कार्य, पांचवा है विदेशी मुद्रा की देखरेख का कार्य। ये पांचों पांच कारण उसके मौद्रिक कार्य है। और दूसरा है आरबीआई के गैर मौद्रिक कार्य, जिसमें नियमन एवं देखरेख का कार्य करना, प्रोत्साहन का कार्य करना, समावेशी विकास के लिए कार्य करना। तो पहले हम मौद्रिक कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, परीक्षा में प्रश्न आता ही है। तो पहला है चलनी मुद्रा के निर्गमित करने का कार्य। निर्गमित એટલે बनाना, यानी दो से अधिक रकम की नोट छापने का कार्य और उसे बाजार में भेजने का कार्य आरबीआई करती है। ये प्रश्न एमसीक्यू में आता है। दो से अधिक रकम की नोट कौन छापता है? आरबीआई। और जबकि चलनी सिक्के, 1 रुपया या कागजी नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित होता है, परंतु सरकार के एजेंट के रूप में आरबीआई उसका वितरण करती है। उसकी जिम्मेदारी आरबीआई के अंडर में आती है। अब है सरकार की बैंक के रूप में कार्य। आरबीआई केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की बैंक है और सरकार के एजेंट, मुद्रा के एजेंट तथा मौद्रिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। एजेंट के रूप में सरकारी बॉन्ड, सरकारी खाते एवं चलनी सिक्के इत्यादि का संचालन भी करती है। बैंकों की, अब तीसरा है बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक के रूप में कार्य। आरबीआई भारत की सभी शेड्यूल सूचित बैंकों का नियमनकार है। वह बैंकों के नकद रक्षित कोष का संचालन करता है और व्यापारी बैंकों की ऋण संबंधित नीति की दिशा तय करता है। व्यापारी बैंकों भी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनको कौन सी बैंक देती है? आरबीआई। मध्यस्थ बैंक, सर्वोच्च बैंक देती है। उसके लिए भी ऋण निश्चित होते हैं और ब्याज की दर निर्धारित करता है। कोई भी सूचित शेड्यूल्स बैंक के आर्थिक मौद्रिक संकट के समय वह अंतिम सहायक की भूमिका भी निर्गमित करता है। अब आता है साख नियमन कार्य। कोई भी बैंक मुनाफा लेने के लिए ही कार्य करती है। एक व्यक्ति से लेके दूसरे व्यक्ति को देती है और जिस व्यक्ति से लिए उनको ऋण प्रदान करना होता है। मौद्रिक नीति के विविध साधन की मदद से आरबीआई व्यापारी बैंकों की साख सृजन की प्रक्रिया तथा मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है। अब विदेशी मुद्रा की देखरेख का कार्य। हम लोग दूसरे विदेशी देशों के साथ भी आयात निर्यात का व्यवहार करते हैं और दोनों देश की चलनी मुद्रा अलग अलग होती है और उसके लिए विदेशी विनिमय की तुलना करने के लिए उनकी देखरेख रखने का कार्य भी मध्यस्थ बैंक करती है। यदि विनिमय दर कानूनी रूप से स्थिर रखा जाए तो आरबीआई विनिमय दर निश्चित करता है। जब डॉलर का रुपीस में बदलाव करते हैं तभी जो चार्ज लगता है उसको विनिमय दर कहते हैं। यदि विदेशी विनिमय दर बाजार के उसकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निश्चित होता है तब आरबीआई बाजार के विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय इसी प्रकार आरबीआई भारत के चलन मूल्य अन्य देशों के चलन के सापेक्ष देखरेख का कार्य करती है। आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा का संचालन करता है। उसके भारत में आने वाली विदेशी पूंजी या भारत से बाहर गई विदेशी पूंजी पर ध्यान रखती है। अब हमें आरबीआई के गैर मुद्राकीय कार्य के बारे में चर्चा करनी है, जिसमें पहला है नियमन एवं देखरेख का कार्य। आरबीआई भारत के समस्त पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के कार्य की देखरेख एवं नियमन करता है, जिसमें व्यापारी बैंकों की शाखाओं का भी विस्तरण, कार्य करने की पद्धति, बैंकों के अतिरिक्त मौद्रिक संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों को कार्य इत्यादि पर विषय ध्यान देते हैं। अब उसका प्रोत्साहन करने का कार्य कि अपने देश में आज भी अनेक लोग बैंक में खाता नहीं खुलवाते हैं। कई गांव या ऐसे जगह है वहाँ पर तो कोई बैंक है ज नहीं। वहाँ पर कौन जमींदार होते हैं, उनके पास से पैसे लाना, उनके पास से रखना, यही सब चलता है। तो अभी क्या करते हैं लोग, आप लोग पढ़ते हो, आपको पता होगा कि आप कोई स्पोर्ट्स में उसमें रहते तो स्कूल से भी बैंक का सब बच्चों का खाता
खुलवाया हुआ है, जिसमें आपकी स्कॉलरशिप जमा होती है। उससे लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। हमने आगे के लेसन में असंगठित बारे में, यानी लारी गल्ला जो भी छोटे मोटे काम करते हैं उनके लिए भी ऐसे बैंक की सुविधा की जाए तो उनको सरलता रहती है और उनकी आवश्यकता भी उनको पूरी होती है। अपने देश में आज भी अनेक लोग बैंकों के खाते नहीं खुलवाते। बहुत से लोग हैं ऋण की आवश्यकता के लिए असंगठित मुद्रा बाजार पर आधारित होना पड़ता है। व्यवसाय में भुगतान चेक के बदले में नकद कैश द्वारा करते हैं, जिससे विनिमय की सही जानकारी नहीं हो सकती और उसके मुद्रा का मूल्य एवं राष्ट्रीय आय सही प्रमाण में जानने की परेशानी होती है। राष्ट्रीय आय यानी जितनी भी जनसंख्या कार्य करती है उनकी आय का कुल योग जो देश की राष्ट्रीय आय कही जाती है। इससे जिससे विनिमय सही जानकारी नहीं हो सकती और उसकी मुद्रा का मूल्य एवं राष्ट्रीय आय सही प्रमाण में जानने में परेशानी होती है और इससे आरबीआई लोगों से संबंधित जागृति लाने का प्रयत्न करते हैं। गांव में बैंकों की अधिक शाखाएं खुले ऐसा प्रयास करते हैं। अधिक लोग संगठित मुद्रा बाजार में आए उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। लोगों के हित के लिए सहकारी बैंक का प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। कहीं ऐसे किसान हो तो उनके लिए भी बैंक अलग से लाभ देती है। व्यापारी लोगों को भी बैंक में पैसे रखने के उनके भी अलग चार्ज होते हैं, उनके पास से अधिक मुद्राएं ली जाती है। अब समावेशित विकास के लिए कार्य करना, यानी भारत में आर्थिक भिन्नता तथा ग्रामीण शहरी भिन्नता अधिक होने के कारण जब मौद्रिक अथवा आर्थिक परिवर्तन आते हैं तब प्रत्येक प्रकार के लोगों में और इकाई में ऐसे परिवर्तन का लाभ मिलना जरूरी है। अब आरबीआई इसलिए बैंकिंग क्षेत्रों को सतत प्रयास करता है। ऋण लेने की अग्रिमता वाले क्षेत्रों में जैसे सबसे अधिक लाभ कृषि क्षेत्र अर्थात छोटे पैमाने के उद्योगों को प्राप्त होता है। जैसे कृषि क्षेत्र, छोटे पैमाने के उद्योग, वहाँ पर अंडरलाइन कर देना, परीक्षा में प्रश्न आता है कि अधिक से अधिक लाभ किसको प्राप्त है। स्वरोजगार एवं परंपरागत गृह उद्योग इत्यादि के लिए ऋण की व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। लोगों के बैंकिंग और मुद्रा अवस्था के बारे में जानकारी और जागृति बढ़े इसके लिए प्रचार भी करते हैं। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जनधन योजना का संचालन आरबीआई करता है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त, वहाँ पर काउंस में लिख देना कौन सी साल है, 28 अगस्त 2014, भूलना मत। बैंकों के ग्राहकों के हित और अधिकार को देखभाल भी करता है। बैंकिंग प्रवृत्ति के सुधार तथा संशोधन को वेगवान बनाने के लिए आरबीआई प्रत्येक प्रकार के मौद्रिक आंकड़ों तथा निष्णातों की लेख अपने वेबसाइट पर रखता है। आपको तीसरा लेसन मौद्रिक बैंकिंग वाला चलाया, उसी समय आपको मैंने बताया था कि पहले व्यक्ति कैसे वस्तु के बदले में वस्तु देता था, अब उसका स्थान मुद्रा ने ले लिया है। अब धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो कि अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम के द्वारा भी हम पैसे उठा सकते हैं। कई बार ऐसा कार्य करने के लिए बैंक में भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा ये कार्य पूरा हो रहा है। अब हमें मौद्रिक के बारे में पढ़ना है। इसके बाद वाले सेशन में हम मौद्रिक के बारे में चर्चा करेंगे, मौद्रिक नीति के बारे में। बच्चे ये सब प्रश्न लिखना जरूरी है। हैप्पी नवरात्रि सब बच्चों को।